क्या चैन वाली घड़ी पहनकर नमाज हो जाएगी? तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। फजर की नमाज अदा करके सिरका वाला पानी पीता हूँ। सिरका हमारे नबी को बहुत पसंद था। अगर रोटी के साथ खाने को सालन नहीं होता तो हमारे नबी सिरका में रोटी मिलाकर खाते थे, और मैं इसे पानी में मिलाकर इसलिए पी रहा हूँ ताकि इससे सुन्नत भी अदा हो जाए और इसको पीने से मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाए। खैर, फिर असर की नमाज में मस्जिद जाता हूँ तो अपने एक दोस्त को चैन वाली घड़ी उतार कर नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ। तो इनकी नमाज तो हो गई, लेकिन अगर कोई चैन वाली घड़ी पहनकर नमाज पढ़े तो क्या उसकी नमाज नहीं होगी? तो ये इख्तिलाफी मसला है। कुछ उलमा के नजदीक चैन वाली घड़ी पहनना नाजायज है और इसे पहनकर नमाज भी नहीं होगी, क्योंकि वो इस चीज को उस हदीस पर इस्तिदलाल करते हैं जिसमें एक शख्स ने पीतल की अंगूठी पहन रखी थी तो हमारे नबी ने नापसंद फरमाया था। और कुछ उलमा ये कहते हैं कि इस हदीस में जेवर का जिक्र है, और घड़ी एक ऐसी चीज है जो कि जेवर नहीं है बल्कि इसे टाइम देखने के लिए बनाया गया है। जिस तरह कोई सिपाही लोहे का जर्रा पहनकर नमाज अदा करता है तो उसकी नमाज हो जाती है, इसी तरह घड़ी टाइम देखने के लिए बनाई गई है, जिसे उमूमे बलवा की वजह से सोना और चांदी के अलावा तमाम धातु की घड़ी पहनना जायज है। क्योंकि जो चीज अवाम में आम हो जाती है, जिस चीज का हुक्म दलील कती से साबित न हो, जो उलमा की राय पर मुनहसिर हो, वो चीज उमूमे बलवा की वजह से जायज हो जाती है। इसलिए जदीद मसाइल के मुताबिक चैन वाली घड़ी चांदी और सोने की धात के अलावा किसी भी धात की पहनना जायज है और इसे पहनकर नमाज भी हो जाएगी। लेकिन हर मर्द सोने की चैन वाली घड़ी पहनने लगे तो यहाँ उमूमे बलवा की वजह से सोने की घड़ी पहनना जायज नहीं होगा, क्योंकि मर्द का सोना पहनना दलील कती से हराम है। तो अगर किसी को जदीद मसाइल पर अमल नहीं करना, बल्कि जिन उलमा ने इसे पहनकर नमाज पढ़ने को मकरूह तहरीमी बताया, आप उनके फतवों पर बिल्कुल अमल कर सकते हैं। लेकिन इन फुरूई मसाइल में आप दूसरों को रोक टोक नहीं कर सकते, जैसा कि मैं जदीद मसाइल में आज के मुफ्तियाने किराम के फतवों पर अमल करता हूँ। इसलिए मैं चैन वाली घड़ी को पहनना जायज समझता हूँ, जिसे पहनकर नमाज भी हो जाती है। खैर, फिर असर की नमाज के बाद सैर व तफरीह के लिए जाता हूँ, जिससे माइंड फ्रेश हो जाता है और जिस्म की वर्जिश भी हो जाती है। और सैर व तफरीह के लिए जाना हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है।